वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। बट फॉर्मली इसे स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि अपने इंग्लिश में कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना है या कोई भी सेंटेंस बोलना है तो उसका एक बेसिक रूल या स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है तो आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह का टेंस जो है वो बना सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। आपका जो फर्स्ट रूल ये है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब एंड पे आता है आपका वर्ब यानी मेन वर्ब। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? सब्जेक्ट बेसिकली डूअर होता है। एनीथिंग हु डज वर्क इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो काम कर रही हो आप उसे बेसिकली सब्जेक्ट कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली आपका क्या होता है जो हमें बचपन में पढ़ाया गया था। ऑक्सिलरी वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे कि इज़, आर, एम, डू, डज, कैन, कुड। ठीक है, सो दे आर बेसिकली 24 ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। अब नेक्स्ट आपका आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब बेसिकली क्या होता है कि आपका जो मेन एक्टिविटी है, एक्शन है जो आप कर रहे हो उसको हम कहेंगे मेन वर्ब। ओके, इंग्लिश में बेसिकली होता यह है कि आपके जितने भी सेंटेंसेस हैं उसे हम 3 टाइप से या 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन, पॉजिटिव या यस, नेगेटिव या नो। अब आप क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, सो हम 1 बाय 1 जो है ये तीनों जो हैं इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन जब भी आपने बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब को आपने सबसे पहले मेंशन कर देना है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब। ठीक है, अभी हर सेंटेंस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डिफरेंट होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करना है। जब हम पॉजिटिव या येस की बात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले आपका सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब। नेगेटिव की या नो की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन नोट एंड देन वर्ब। अब इनको किस तरह और कैसे यूज़ करना है वो हम 1 बाय 1 जो है स्टडी करते हैं। हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर यूज़ फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी एक्टिविटी राइट टाइम पे यानी करंट टाइम पे परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा काम जो करंट टाइम पे चल रहा है या डूअर उसे बता रहा है कि वो ये काम कर रहा है, तो ऐसे काम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए हम रूल देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हम यूज़ करेंगे तो उसका रूल क्या होगा। रूल वही है, आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी इज़, एम और आर, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आप क्या पुट कर देंगे, ING। तो इसका रूल बहुत सिंपल है, आपने बस माइंड में 2 चीज़ें रखनी है। आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम यूज़ करना है और उसके बाद आपका वर्ब, जैसे भी कोई आपका वर्ब या एक्शन होगा आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उसके साथ हमेशा ING लगा देना है। बहुत ईजी रूल है, आपको ईजिली जो है इसे कॉपी कर सकते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फ़ौरन आपने क्या यूज़ करना है, ING। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। शी इज़ कुकिंग फूड। लाइक अब वो हम कहना चाहते हैं कि वो खाना बना रही है। लाइक ये एक्टिविटी करंटली हो रही है। शी इज़ कुकिंग फूड, तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेट्स ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। शी इज़ कुकिंग फूड, तो यहाँ पे शी क्या होगा, आपका सब्जेक्ट, लाइक वो डूअर जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इज़ हेल्पिंग वर्ब, कुक जो होता है बेसिकली ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है, खाना बनाने के लिए यूज़ होती है। तो हमने जैसे कि रूल में स्टडी किया था कि कुक जैसे ही आपकी इज़ आएगा इसके आगे आपने हमेशा ING लगाना है। शी इज़ कुकिंग फूड, फूड आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अब इसकी उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं हम, वो खाना पका रही है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अगर हमने कहना हो कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसका क्या होगा, वो के लिए यूज़ करते हैं दे आर, यानी दे है तो दे के साथ हमेशा हम आर यूज़ करेंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, लाइक दे वो आर कर रहे हैं, इट इज़ योर हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग, प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्ले मतलब खेलना और उसके साथ हमने एज़ पर रूल ING
इंसर्ट कर दिया। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो करंट या रन टाइम पर हो रही है। नाउ लेट्स सी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस में या फिर नो में कैसे यूज़ होगा। इसका रूल सिंपल है। सब्जेक्ट इज एम आर, नोट वर्ब और वर्ब के बाद फर्स्ट की ing एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एन एग्जांपल। लाइक अगर मैंने कहना हो मैं सो नहीं रहा, तो इसमें मैं क्या होगा, मैं सब्जेक्ट होगा, एम हेल्पिंग वर्ब होगा, नोट नेगेशन एंड स्लीपिंग नहीं सो रहा। सो इसका आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगी, आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। वो ख़त नहीं लिख रही, वो मतलब ही और शी कुछ भी हो सकता है। वो मतलब शी इज़, यानी वो नहीं कर रही है एट अ टाइम, एट दिस टाइम या करंट टाइम में। नोट राइटिंग क्या हो गया, आपकी राइट की फर्स्ट फॉर्म साथ ing, आ लेटर यानी जिस पे एक्टिविटी हो रही है आपका ऑब्जेक्ट। सो शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई किसी से क्वेश्चन पूछना हो या फिर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछना हो। तो इसका रूल सिंपल है। सब्जेक्ट इज़ आर एम। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट को ऐसे यूज़ किया जाएगा कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, लाइक इज़ आर एम, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेम ing। लेट्स सी एन एग्जांपल। दे आर कमिंग होम, वो घर आ रहे हैं। लाइक वो कौन, दे, वो घर आ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या वो घर आ रहे हैं। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब था वो पहले आ जाएगा, आर, दे मीन सब्जेक्ट एंड देन आपका मेन वर्ब विद ing। आर दे कमिंग होम, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। इज़ ही वर्किंग इन द ऑफिस, क्या वो दफ्तर में काम कर रहा है। तो सेम आपका इज़ होगा, ही के साथ हमेशा इज़ यूज़ करना है, दे के साथ हमेशा आर यूज़ होगा। क्योंकि सिंगुलर है तो ही और शी, इट और नेम के साथ हम हमेशा इज़ यूज़ करते हैं। इज़ ही वर्किंग इन द ऑफिस, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट, वर्किंग आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वो एक्टिविटी या मेन वर्ब जो हो रहा है इन द ऑफिस, क्या वो ऑफिस में काम कर रहा है। ओके, ग्राफिकली हम देखते हैं हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक अगर हम कह रहे हैं कोई भी एक्टिविटी है जो राइट नाउ यानी कि करंट टाइम पर हो रही है या वो ऑलरेडी हो चुकी है स्टार्ट और वो करंट टाइम पे भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो हम थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ टाइपिंग अ पेपर फॉर हर क्लास, वो अपनी क्लास के लिए पेपर जो है बना रही है या टाइप कर रही है। इसका मतलब है कि वो यानी शी इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। टाइपिंग यानी कि वो एक्टिविटी एक्शन हो गया जो परफॉर्म किया जा रहा है। ही कांट टॉक, वो बात नहीं कर सकता। ही इज़ फिक्सिंग द सिंक राइट नाउ, ठीक है। ही कांट टॉक, लाइक वो बात नहीं कर सकता, यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ही इज़ फिक्सिंग द सिंक राइट नाउ, ही सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, फिक्सिंग आपका एक्शन या वर्ब साथ ing, वो इस टाइम सिंक को ठीक कर रहा है। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर हमने किस तरह से इस सेम सिनेरियो को यूज़ कर सकते थे। लाइक अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को अपने क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, तो उसे हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन लाइक अगर हमने किसी से पूछना हो आर दे कमिंग होम, क्या वो घर आ रहे हैं, तो सेम रूल अप्लाई होगा, आर दे कमिंग होम, हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसका आंसर अगर हम पॉजिटिव में देखें या आंसर को आप कह सकते हैं कि येस फॉर्म में, ठीक है, मतलब हाँ, दे आर कमिंग, सो वी कैन से दैट येस दे आर कमिंग, लाइक दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing। इसी तरह अगर हम इसे नेगेशन में करें या फिर हम कहेंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये इस तरह से होगा। हो सकता है इसका आंसर नो हो सकता है कि वो घर ना आ रहे हो, तो उस केस में हम इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट कमिंग, लाइक नहीं, कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इज़ ही वर्किंग इन द ऑफिस,
आपसे पूछा जा रहा है क्या वो ऑफिस में काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग इन ऑफिस। अगर आपका आंसर येस है, पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ वर्किंग इन ऑफिस, मतलब वो ऑफिस में काम कर रहा है। और अगर हमारा आंसर ये है कि वो ऑफिस में काम नहीं कर रहा, तो इसे नेगेट कर लें या नेगेटिव कह दें या नो कर दें। तो नो में आपका आंसर होगा ही इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्किंग। वर्किंग आपका मेन वर्ब, इन ऑफिस, वो ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। होपफुली आपने ये वीडियो जो है एंजॉय की होगी। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू।